फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। लाख चुनौतियां आई पर डटकर सामना किया। जिंदगी में बदला नहीं, बदलने का असूल बनाया। सोच को, समाज को बदलने का असूल बनाया। नफ़रत को नफ़रत से नहीं, प्यार से बदलना बताया। ये कहानी आज बाबा साहेब अम्बेडकर की है। उनकी कुछ कुछ इंसिडेंट्स है जो हमें बताते हैं कि उन्होंने कभी भी बदला लेने में विश्वास नहीं किया, नफ़रत बढ़ाने में विश्वास नहीं किया। उन्होंने हमेशा जो भी गलत उनके साथ हुआ उनको प्यार से किस तरीके से बदलना बताया उन्होंने। ये आजकल के टाइम पे क्या होता है ना, कोई हमसे थोड़ा सा भी डांट कर अगर बात कर लेगा ना, तो हम उससे बदला लेने के लिए आतुर हो जाएंगे। अगर उसने मुझे ऐसा कहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। ये चीज़ बाबा साहेब अम्बेडकर से पता चलेगी कि कितनी चुनौतियाँ उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी भी नफ़रत से किसी चीज़ को मिटाने की कोशिश नहीं की। जब वो 7 से 8 साल के बच्चे थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है कि भेदभाव क्या होता है, जाति पाति क्या होती है। वो अपने एक भाई के साथ गांव जा रहे थे। गांव जाते हुए उनको पता था कि पिताजी आएंगे और स्टेशन से उन्हें ले लेंगे। तो पिताजी किसी कारणवश से आ नहीं पाते हैं और वो एक रिक्शा के अंदर बैठ जाते हैं। जब वो रिक्शा के अंदर बैठते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही वो रिक्शा में बैठते हैं तो बातों बातों में वो रिक्शा वाले को पता चलता है कि ये महार जाति के। और महार जाति उस टाइम पे बहुत छोटी जाति मानी जाती थी। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसने बाबा साहेब अम्बेडकर को और उनके भाई को इस रिक्शा से नीचे उतार दिया और उनको बहुत भला बुरा कहने लगा। और उनसे ही रिक्शा को चलवाई और पूरी साफ़ करवा के और उनको ही रिक्शा को लेके आने को कहा। और वो पीछे पीछे चलते आ रहे थे और जब रास्ते में उन्हें भूख लगी तो उन्हें खाने के लिए भी ना कह दिया गया। तो उस इंसिडेंट से बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत अंदर से टूट चुके थे कि एक 8 साल के बच्चे को क्या समझ में आ रहा था, लेकिन बस वो इतना समझ पा रहे थे कि मैं इस समाज को, इस सोच को बदलूंगा, अपनी पढ़ाई के थ्रू बदलूंगा और किसी के चीज़ के थ्रू। वो अपनी पढ़ाई में इतने लग्न हो गए, लेकिन पढ़ाई करना भी कहाँ आसान था। जब वो पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़े, वो स्कूल जाते तो कुछ टीचर्स उनके पढ़ाने के लिए उनके साथ रेडी नहीं होते। कितने ही बच्चे थे उनके साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे थे। बहुत सारी चुनौतियाँ उनके साथ आ रही थी। उनको जब क्लास के अंदर परमिशन नहीं दी जाती थी, उन्हें क्लास के बाहर पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ से भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग रखा कि ये अगर बदलना है मुझे तो मैं किसी से बदला लेके नहीं बदल सकता या पीछे मुड़ के नहीं बदल सकता। वो बाहर बैठते, उनके जीवन में ये कठिनाई भी आई। वो बाहर बैठते तब भी उनके साथ इतना बुरा व्यवहार होता है कि उनको बिल्कुल कभी कभी स्कूल्स में झाड़ू वगैरह लगवाने के लिए भी कहा जाता, पानी पीने के लिए उन्हें नहीं मिलता। इस चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। समाज में भी यही चीज़ थी उनके साथ। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें अब। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे थोड़े पैसे लेता हूँ और मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने पूरे किए, कहीं कहीं से इकट्ठे किए, लेकिन 1 रुपया इकट्ठा हुआ। तब उनके दिमाग में आया कि नहीं, मैं परिस्थितियों से भाग नहीं सकता हूँ, मुझे यहीं पर डट कर रुक कर सामना करना होगा, मुझे पढ़ना होगा। पढ़ाई एक ज़रिया है जो मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। तो जैसे तैसे उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की, सारी कंप्लीट की और वो वहाँ से बॉम्बे शिफ्ट हो गए। गांव बदला लेकिन सोच नहीं बदलती है। बॉम्बे में जाकर भी उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, पर जैसे तैसे हर इंसान बुरा नहीं होता। उनकी ज़िंदगी में भी अच्छे लोग आए। जो अच्छे लोग आए उन्होंने उनको मदद करके बाहर पढ़ने के लिए विदेश में भेजा। जब विदेश में भेजा तब भी उनके साथ परिस्थितियाँ कुछ खास नहीं रही, उनकी परिस्थितियाँ नहीं बदली। वो लाइब्रेरी में बैठते तो लाइब्रेरी में जब बैठते और लंच करते तो वहाँ पर भी उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो वो पैसे नहीं हुआ करने के बावजूद भी वहाँ पर जो पियोन था जो उनके साथ, वो यहूदी का था, वो बहुत अच्छा था। उसने कहा कि तुम यहाँ क्यों बैठते हो, लंच टाइम पे तो सारे ही अब कैफेटेरिया में जाते हो, तुम यहाँ बैठ के लंच क्यों करते हो। तो बड़े बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ईमानदार थे। वो कहते कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कैफेटेरिया में बैठ के लंच कर सकूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठता हूँ। ये सुनकर ये जो यहूदी थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो अच्छे इंसानों की भी कमी नहीं है और उन्होंने अपने साथ कैफेटेरिया में बिठाकर जो वहाँ के वर्कर थे उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ बैठोगे और मेरे साथ लंच करोगे। ये सारी चीज़ें चलती रही और जब वो बाहर पढ़ने लगे तब वो सारी चीज़ें भूल चुके थे कि उनके साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या इंडिया में भेदभाव हुआ नहीं हुआ। वो विदेश में ही एक तरीके से बस गए। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर इतने स्वार्थी नहीं थे। उन्हें पता था कि मैं अकेला निकल के आया हूँ, लेकिन लोग हैं वहाँ पर
जब देश को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। और वो वापस से यहाँ पर आए और उन्होंने इतना अच्छे से काम किए। उनके विरुद्ध में बहुत सारे लोग थे, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग थे मेंटली। जो परिस्थितियाँ आई उनसे टकरा कर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, ना कि कमज़ोर बने, ना कि उस चीज़ों से भागे। और इतने होने के बाद वो देश के पहले कानून मंत्री बने। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हर इंसान बुरा नहीं है। परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए, उनसे भागना उसका सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी चीज़, नफ़रत से नफ़रत नहीं मिटाई जा सकती है। अगर हमें बदलना है तो हम सोच को बदलें, ना कि उससे बदला लेके हम एक इंसान बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम सोच को बदलेंगे तो पूरी समाज बदल सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।